जैसा कि हम सबको पता है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो या फिर टर्की की, या फिर कोविड के समय में 20 से अधिक देशों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। दोस्तों, इस साल G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। क्या है G20? G20 फॉर्म क्यों हुआ, कौन कौन से देश इस ग्रुप में शामिल हैं और इस G20 से भारत को क्या फायदा हो सकता है, आज हम इस सेशन में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बीते साल 2022 में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि आगामी वर्ष 2023 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, G20 क्या है? G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक समूह है। G20 का गठन साल 1999 में 1990 के दशक में आए फाइनेंशियल क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए किया गया था, जिसमें विशेष रूप से साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया को प्रभावित किया गया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है। सीधे तौर पर कहे तो G20 समिट में मेंबर कंट्रीज के मिनिस्टर्स साथ मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। मेंबर्स ऑफ G20 की बात करें तो आपको स्क्रीन पर 20 देशों के नाम दिख जाएंगे जो G20 समिट में शामिल होते हैं। इन G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, 80 से 85% ग्लोबल GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड शामिल है। चैप्टर 2, प्रेसिडेंसी। G20 की अध्यक्षता हर साल मेंबर्स कंट्रीज के बीच घूमती है और अध्यक्षता करने वाला देश पिछले और अगले प्रेसिडेंसी होल्डर के साथ मिलकर G20 एजेंडा की कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है। जैसे कि अभी के G20 समिट में इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, भारत की G20 समिट की थीम इसी पर आधारित है। इसे प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। चैप्टर 3, हाउ G20 वर्क्स। G20 में दो पैरेलल ट्रैक होते हैं, द फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है द शेरपा ट्रैक। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर साथ मिलकर पॉलिसीज डिस्कस करते हैं। द शेरपा ट्रैक में G20 की प्रक्रिया को मेंबर कंट्रीज के शेरपाओं द्वारा किया जाता है। दे आर द पर्सनल एमिशनीज ऑफ द लीडर। शेरपा पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं और G20 समिट के समय आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडा पर चर्चा करते हैं। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सभी एजेंसीज और फॉरेन एजेंसीज के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम भी करता है। जैसे कि भारत इस साल G20 समिट का नेतृत्व कर रहा है, तो प्रेसिडेंसी होल्डर होने के नाते भारत इन सभी देशों को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित कर चुका है। चैप्टर 4, बेनिफिट्स फॉर इंडिया। G20 की प्रेसिडेंसी के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने इंडियंस की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। भारत देश के 50 से भी ज्यादा शहरों में G20 के होने वाले आयोजनों की तैयारी हो रही है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस समिट के जरिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में बने उत्पाद की रीच दुनिया भर में बढ़ेगी। भारत आतंकवाद के मुद्दों पर 20 देशों के सामने बात करेगा, तो इससे पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को कड़ा संदेश मिलेगा। भारत के आमंत्रित देशों के साथ अच्छे रिश्ते कायम होंगे, जिससे कि ट्रेड एंड इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि आप G20 के सारे पहलुओं को समझ गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद।